गैंगरेप के आरोपियों पर एक्शन, एसपी को टेंशन। डीएनए जांच की मांग, आरोपियों को बचाने का काम। पीडीए की काट, आरोपी बचाने से मिलेगा राजपाट। अपराधियों की भी जाति, एसपी अध्यक्ष को है भाती। वोट बैंक का सवाल, तब कार्रवाई पर बवाल। तो ये तमाम हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रशांत उमराव जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करती हूं। प्रोफेसर भुवन जोशी हैं एसपी से प्रवक्ता और उमाकांत लखेड़ा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी, विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है या बीजेपी जो है वो पिछड़ी जातियों के साथ नहीं रहती है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, हमने उसमें उसका असर भी देखा। देखिए, अयोध्या की जो घटना हुई है इसमें दिख रहा है कि कौन लोग पिछड़ी जातियों के साथ हैं, कौन नहीं है। आज एक पिछड़े समाज की बालिका के साथ जो है अत्याचार हुआ, तो समाजवादी पार्टी बजाय पीड़ित के साथ खड़े होने के आरोपी के साथ खड़ी हो गई। आज ना ही वो लोग आरोपी को अपनी पार्टी से निकाल पा रहे हैं, ना ही वो उस पीड़िता से मिलने गए। पूरे चुनाव में इन्होंने पीडीए का नारा दिया है और आज ये लोग उसी पीड़िता को, जो 12 साल की बच्ची है, उसी के चरित्र हनन का प्रयास करने रहे, उसी का चरित्र हनन का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उसका अफेयर था। आप ये बताइए, 12 साल की बच्ची का अफेयर होता है? तो ये बिल्कुल इस तरह के शर्मिंदगी की बात है। और कह रहे हैं कि उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। भाई कब ऐसा होता है कि अगर रेप पीड़ित कोई आरोप लगाती है बच्ची, तो उसका डीएनए नार्को होता है? आप पीड़ित बच्ची का ही ये लोग अब कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगे। और ये लोग किस मुंह से पिछड़ों की बात करते हैं? क्योंकि बात ये जब कहीं समुदाय की बात आती है, लोग एक पूरे वोट बैंक के साथ खड़े हो जाते हैं। इनको पीडीए से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी में पीडीए का मतलब खाली ये है, मतलब अल्पसंख्यक और उसमें खास करके मुसलमान, इनको बाकी किसी जाति वर्ग से मतलब नहीं है। तो ये इनकी एक असली चरित्र आज दिख करके सामने आ गया है। और जो अयोध्या के सांसद हैं फैजाबाद के अवधेश पासी, उनके साथ वो लगातार पुराना सहयोगी रहा है। मोहित खान 20 साल से अधिक उनके साथ, जब वो विधायक तब भी उनके साथ रहा। सैकड़ों उसके साथ फोटो हैं। तो बजाय उसका नाम लेने के, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो बताने लगते हैं मैं 1977 में मंत्री बन गया था। तब आडवाणी जी केंद्र में संचार मंत्री थे, मैं यहाँ पे सूचना संचार मंत्री था राज्य सरकार में। तो इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। ये बेहद ही जो महिलाओं की सुरक्षा की विषय की लोग बात करते हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी का जो नारा था, भाई लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती, उसी चीज को चरित्र जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उसी लाइन को अपनी दोहरा रही है। यानी कि आप ये मानते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए सपा की ओर से एक सॉफ्ट साइड देखा जाता है अपराधियों के लिए, अगर वो किसी विशेष जाति से या विशेष धर्म से होते हैं तो? निश्चित तौर पर देखिए, दोनों आरोपी राजू खान और मोहित खान जेल में है। लड़की का बयान जज के सामने 164 का बयान कोर्ट के सामने हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। 12 साल की बच्ची, उसकी मां का बयान हुआ है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। भुवन जोशी जी, विधानसभा का सत्र भी हमने देखा, जो यूपी विधानसभा सत्र रहा, उसमें भी हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जिस तरीके से जो गोमती नगर में घटना हुई है उसमें जो नाम लिए गए थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर से निशाना साधा गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बात अपराधी की होती है तो अपराधी की जात कहां से आ जाती है, अपराधी की जो धर्म है वो कहां से आ जाता है? अपराधी तो अपराधी होता है और उसको उसी के लिए सजा मिलती है, या फिर अगर आरोपी है और उसके लिए तमाम जो चीजें रहती है उसमें सॉफ्ट साइड ये कैसा सपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज से कितनी नफरत है ये बताने को काफी है। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी विधायक नहीं है इनका। लोकसभा में इनका एक भी मुस्लिम समुदाय का एक भी व्यक्ति इनका एमपी नहीं है। राज्यसभा में भी एक भी एमपी नहीं है। हालांकि ये बात सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में मुस्लिम का जो समीकरण है वो 0 निकलता है, क्योंकि वो इनकी मुस्लिमों के प्रति नफरत है। मुझे याद आता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जब लखनऊ की जो घटना है उसके लिए जो 2 नाम उन्होंने, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स इसे कहते हैं, 2 नाम लिए थे। एक लिया था उन्होंने पवन यादव का, एक मोहम्मद अरबाज का दिया। 15 लोग अभियुक्त थे, लेकिन जानबूझ के अपनी सेलेक्टिव और अपनी जो नफरत की जो राजनीति है उसके बीज को अच्छे से फैलाने के लिए जानबूझ के 2 लोगों के नाम लिए।
जबकि उसमें सुनील, विराज साहू, अर्जुन अग्रणी, रत्न गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष, अभिषेक तिवारी, जय किशन, अभिषेक कुमार, कृष्णकांत गुप्त, यानी कि विभिन्न जातियों के अन्य लोग भी थे। लेकिन उन्होंने तय करा कि मैं 2 लोगों के नाम, एक यादव जाति का नाम लेकर और एक मुस्लिम जाति का नाम लेकर अपनी नफरत को फैला पाऊंगा। तो उन्होंने सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करी। एक विषय। अब आज का विषय जो आपने चलाया अयोध्या के विषय में, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हम लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी पार्टी की मांग है नार्को टैक्स कराया जाए, डीएनए कराया जाए, जिससे पूरा सच जनता के सामने आए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। प्रोफेसर भुवन जोशी दी, ये जो तमाम आपने सवाल उठाए हैं जवाब लिया जाएगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन ये जो आपने यहाँ पर जवाब दिए इन पे 2 सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत विवेक से आपने ये बात की कि जिस तरीके से 2 नाम विधानसभा के सत्र में लिए जाते हैं, यादव की अगर बात करें या फिर मुस्लिम समाज से बात करें, तो एक सिलेक्टिव पॉइंट उठाया गया ताकि लोगों का दृष्टिकोण बदला जा सके। ऐसा ही एक सिलेक्टिव पॉइंट तब उठाया गया था जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और राहुल गांधी की ओर से कहा गया था जो हिंदू हैं वो हिंसक है, और फिर वो कहते हैं कि हमने उन हिंदुओं को कहा जो हिंसा भरी घटनाएं करते हैं। वहां पर सपा ने तो बहुत साथ दिया था। वहां पे सपा ये कह रही थी कि ये उन लोगों की बात की गई जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या हिंसक प्रवृत्ति के हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी तो देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधी या जो भी इसमें संलिप्त हैं आरोपी उन्हीं का ही नाम लिया। तो यहाँ पर ये विवेक क्यों नहीं दिख रहा है? मैं कह रहा हूँ माननीय योगी जी पूरे प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के कप्तान नेता है प्रदेश के, तो निश्चित तौर पे उनको जो 15 नाम ले लेते कोई विवाद नहीं होता। लेकिन उन्होंने 2 नाम जानबूझ के अपनी नफरत की राजनीति के लिए कही है। हम लोग जो आपने 2 विषय चलाए हैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहले का जवाब तो ये है। दूसरा, हमने कहा पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, लेकिन उसकी आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी नफरत करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ छुपाना चाहती है वो भी जनता के सामने आएगा। वो सच तब आएगा जब डीएनए टेस्ट हो जाएगा, नार्को टेस्ट हो जाएगा। ये हमारी अभी पूरा सच नहीं आया है। हाँ, जब पूरा सच आ जाए, चलिए पूरा सच अभी सामने नहीं आया। आपके इसी जवाब पर विश्राम देती हूँ और चलते उमाकांत लखेड़ा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी जो कि भारत के लोकतंत्र से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, और अगर हम इस पे गहन चर्चा करें तो जाति का जो शब्द है, ये जाति का जो शब्द एक जमाने में जहां वर्ण से शुरू हुआ, उसके बाद कर्म पर आया, और कर्म के बाद अब जिस तरीके से ये जन्म आधारित हो गया, और इसके बाद जो चीजें चाहे आरक्षण को लेकर करें या बाकी चीजों को लेकर करें, वोट बैंक की राजनीति को लेकर करें, इस शब्द ने न्याय की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो भी अक्सर किसी एक विशेष जाति की बात करें, अपने वोट बैंक की चिंता उन्हें ज्यादा सताती है। देखिए, जाति तो एक सच्चाई है समाज में, कोई इसमें कोई बहस ही नहीं है। जाति एक सच्चाई है, और जाति चूंकि जाति भारत के समाज में कटु सत्य है। लेकिन जब वो जाति वोट बैंक में तब्दील होती है उससे तात्पर्य है सर। देखिए, बोर्ड उमाकांत लखेड़ा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो उमाकांत लखेड़ा जी के पास हम जाएंगे। और वहीं उमाकांत जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, जी बताइए। देखिए, धर्म पर जब वोट मांगे जाएंगे और धर्म, चलिए उमाकांत जी, आपकी आवाज जब तक हम ठीक कराते हैं तब तक चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास और उनसे भी एक सवाल का जवाब लेते हैं। प्रशांत उमराव जी, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो 2 नाम लिए गए, उन 2 नामों से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो तात्पर्य उस दिन जो है 2-3 आरोपी ही पकड़े गए थे, उन्हीं का नाम लिया गया था। जो बाकी जो आरोपी पकड़े गए हैं उसके बाद पकड़े गए, उसके एक दिन बाद पकड़े गए हैं। और हमने किसी जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि मीडिया की समाजवादी पार्टी सवाल नहीं पूछ पा रहा कि 12 साल की बच्ची का नार्को टेस्ट होगा क्या। ये प्रोफेसर साहब तो अपने आप को लॉ का विद्यार्थी कहते हैं,
सीआरपीसी के किस प्रोविजन में है नार्को टेस्ट करने का प्रोविजन? नार्को टेस्ट होता है क्या कानून में? क्या भारत के कानून में परिभाषित है क्या? कब किसी रेप के केस में पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ है क्या? आप जो है बिल्कुल बेशर्मी से 12 साल की बच्ची का, जिसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, उसका आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और मीडिया के मुंह में दही जम गया है। भाई आपके लिए महत्वपूर्ण वो है कि मुख्यमंत्री जी ने किसका नाम लिया, यहाँ पीड़िता का चरित्र हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी का कि पीड़िता का जो अफेयर था उसके नौकर से, इसलिए वो प्रेग्नेंट हो गई है। और अब रेप केस में तो जो पीड़िता का जो बयान होता है, उसकी एफआईआर होती है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उसने गलत बयान हो तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान का मतलब यही होता है कि आप अपने बयान से पलट नहीं सकते हैं। पलटेंगे तो परजरी का केस आपके ऊपर दर्ज किया जाएगा। नार्को टेस्ट और ये डीएनए टेस्ट की बात कहां से आ गई? किस केस में आज तक है? गायत्री प्रजापति का आपने नार्को टेस्ट और ये कराया था क्या आपने डीएनए टेस्ट? बाकी किसी केस में कराया था क्या? ये बिल्कुल बेशर्मी की हद तक ये लोग उतर गए हैं। इनको लिए उमाकांत जी के पास चलते हैं। नहीं कोई मीडिया का कोई मतलब। उमाकांत जी, आपको आवाज मिल पा रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है जी सर, मेरा सवाल आपसे वही रहेगा, वोट बैंक की जो राजनीति होती है, जाति या धर्म पर आधारित, किस तरीके से न्याय को कमजोर कर देती है? देखिए, जब राजनीति में, भारत में राजनीति में जब धर्म का इस्तेमाल होगा, तो जो जाति के आधार पर जो भी लोग राजनीति करते हैं, वो जाति को और धर्म को एक दूसरे के बीच में लाने की चेष्टा करते हैं। और ये आजादी के आंदोलन के पहले और आजादी के आंदोलन के बाद जितने भी चुनाव हुए, वहां जाति हर जगह मुद्दा रहा है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में कोई पार्टी आप ले लीजिए, वामपंथी पार्टियों को छोड़ करके वो पहले देखते हैं कि इस जाति का कैंडिडेट है, ये जीतेगा, इनका ज्यादा असर है, इनका ज्यादा बाहुबली है, इनके पास ज्यादा पैसा है। तो ये तो बात निरर्थक है कि हम धर्म और जाति की बात करें और जाति की राजनीति कोई कर रहा है या जाति की कोई बात कर रहा है और उसको कहें कि तुम गलत बोल रहे हो, और जो कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो लोग कहते हैं ये तो राष्ट्रवाद है। तो मेरा सिंपल सा कहना यह है कि धर्म और जाति विहीन मुद्दे उठे, जिसमें धर्म और जाति की बात ना हो। अगर कोई सड़क बन रही है, लखनऊ हाईवे, दिल्ली लखनऊ हाईवे बन रहा है, तो उसमें तो एक जाति के लोग तो नहीं चल रहे हैं, उसमें तो सारी जातियों के लोग चल रहे हैं। और ये जो जातियों की और धर्म की जो भी राजनीति हो रही है, ये राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इसलिए इस्तेमाल करती है कि उनको लगता है कि ये एक ऐसी फसल है जिसको काट करके वो। अच्छा, कुछ मामले ऐसे रहे हैं, अगर भारत के इतिहास पर हम नजर डालें, शाहबानो के केस की अगर हम बात करें या बाकी इन चीजों की बात करें, तो ये जो चीजें वो इतनी मेजर साबित हो जाती है कि जो न्याय है वो पीछे छूटता दिखाई देता है। देखिए, कोई बात नहीं, आप साहबानों को केस देखिए, आप पीछे जाएंगे तो आजादी के आंदोलन, फिर आपको भारत का विभाजन कैसे हुआ, ये सारी बहस में आपको जाना पड़ेगा। अच्छा वो है कि आप इस सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। मुद्दा ये है कि आज की राजनीति में जो वर्तमान राजनीति और भविष्य की राजनीति है, जिसमें उत्तर प्रदेश और देश का जो यूथ है, युवा है, और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए क्या ऐसी जाति और धर्म की पॉलिटिक्स को हम छोड़ के जाएंगे सड़क पर? तो हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिसमें धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं हो। और जिस प्रदेश में आप और हम लोग बैठे, वहां धर्म के अलावा राजनीति में इस्तेमाल और क्या हो रहा है? धर्म का और जाति का भी सर हो रहा है, जाति का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, क्योंकि आरक्षण जो है, जिस तरीके से INDI ने भी हमने देखा, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बात की गई, तो एक शंका जरूर यहाँ पर ये हुई कि जो डिजर्विंग है, आप उसको डाइवर्ट मत कीजिए। उन्होंने नीतिगत मुद्दा उठाया है, उन्होंने नीतिगत मुद्दा उठाया है कि देश में अगर हाँ, लेकिन बात तो जाति की वहीं पर आती है सर, संख्या पता होनी चाहिए, बात तो जाति की वहीं पर आती है। तो जातियों की, देखिए आप एक बात कीजिए, आप जातियों की संख्या देश में अगर 50 साल, 60 साल से 70 साल से अगर आरक्षण लागू है, तो आरक्षण लागू है तो इसमें जो लोग आरक्षण होने से जो लोग वंचित है, जो प्रतिभाएं वंचित है, उनका भी फायदा है, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। आज हालत क्या है, बिना जाति। चलिए प्रोफेसर भुवन जोशी जी के पास चलते हैं, यानी कि आपका ये मानना है, मेरी बात जी प्रोफेसर भुवन जोशी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, जिस तरीके से प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपकी ओर से कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, कोई भी फैसला हो, किसी को दोषी करार देना है, किसी के आरोप जो है सिद्ध करने हैं, वहां पर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी तब भी रहेगी सपा की अगर किसी बीजेपी के जो करीबी नेता हैं या किसी नेता के करीबी कोई आरोपी हैं, उन पर इस तरीके के सवाल उठेंगे? बिल्कुल ऐसा हुआ भी है। आप देखिए ना, देखिए जो BHU की लड़की का रेप करा था, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार थी,
और वो 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश का प्रचार चले गए थे, ना बुलडोजर की कार्रवाई हो पाई थी, ना कुछ हुआ। वो आए, फिर उसके बाद वो गिरफ्तार हुए, 2 महीने के लिए गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर तुरंत गिरफ्तार, हम गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहे, हमने ये कहा है कि पूरा सच आना चाहिए। क्या देश को, क्या एक पीड़ित को या दूसरे पीड़ित को, पक्ष को क्या न्याय पाने का अधिकार? बीएचयू के मामले में तो सपा ने बहुत आवाज उठाई थी। मैं आपको विषय उसी को कह रहा हूँ, उसमें 2 में आप जानती हैं, देखिए देश की बड़ी पत्रकार, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता क्या, लेकिन आपको इतना पता है ना कि वो 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश पर बिल्कुल 60 दिनों तक सीसीटीवी चेक नहीं हुए थे। ठीक, तो जो कमियां थी, मैं ये नहीं कह रहा हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, हमें पूरी सहानुभूति, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति करने चाह रही है और पूरा सच सामने नहीं आने दे रही है, हम चाहते हैं कि देश को और प्रदेश को पूरा सच, यानी कि कोई भी अगर कार्रवाई की जाती है वो पूरा सच सामने आने के बाद वो कार्रवाई करनी चाहिए। सपा की ओर से जब महिला पहलवानों का जो मामला सामने आया था, उसमें जब बृजभूषण पर आरोप लगे थे, तो सपा और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां ऐसी थी जो कह रही थी आरोप सामने आने के बाद कि जल्द से जल्द पद छोड़ देना चाहिए। आप ये बताइए, क्या उनकी कुछ गिरफ्तारी हुई, क्या उनके पर कार्रवाई हुई, कुछ आपने देखा? कैसे मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया? लेकिन चूंकि भारतीय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो त्वरित कार्रवाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पीड़िता के साथ हैं। पर हमारी मांग ये है कि क्यों ना डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट करके सच्चाई जो छुपाई जा रही है, राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, चुनाव की दृष्टि से जो लाभ लेना चाहती है भाजपा, वो लाभ ना मिले, ये समाजवादी पार्टी की कोशिश है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जो आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। अगर बात कबीरदास जी के एक दोहे की करें तो उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी साधु की जाति ना पूछिए, उसका ज्ञान पूछ लीजिए। कभी भी किसी तलवार के मयान की कीमत ना पूछिए, तलवार का काम पूछ लीजिए। यानी कि आपकी बाहरी परत क्या है, आपकी बाहरी पहचान क्या है, ये मायने नहीं रखती है, लेकिन आपने कर्म क्या किया है, आपकी नीयत क्या है, वो मायने रखती है। और इसमें जाति और धर्म से उठकर हमें सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति की ओर से अपराध किया जा रहा है या किस व्यक्ति पर क्या संगीन आरोप लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी आपराधिक मानसिकता वाला होता है। अगर तमाम दल ये चीजें समझे तो जाहिर तौर पर आसान हो जाएगा न्याय को जल्द से जल्द पहुंचना।